तमाम प्रेस मीडिया बंधुओं का यहाँ पर बार एसोसिएशन के हमारे बार रूम में मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज का जो मेन हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो जो मुद्दा है उसमें हम 2-3 इश्यूज़ जो हैं वो मेनली टेकअप कर रहे हैं। जो सबसे पहले हमने अभी पिछले दिनों हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज ताशीर अफसान जी का विज़िट था कठुआ के लिए, तो उनके दौरे के दौरान हमारा बार एसोसिएशन कठुआ का प्रतिनिधि मंडल एक उनसे मिला और हमने यहाँ मुख्यतः जो डिमांड थी, क्योंकि हमारी बिल्डिंग का कार्य जो है लगा हुआ है, जैसे कि आपको ज्ञात है कि आर्टिकल 370 रिमूवल के बाद 2019 अक्टूबर के बाद ये काम जो था वो किसी वजह से बंद हो गया था। तो उसके लिए हमने, मेरी और पूरी टीम ने बड़ा ज़ोर लगाया और हमने हमारे पिछले जो चीफ जस्टिस से उनसे हमने कह के ये मुद्दा सॉल्व कराया और बिल्डिंग का काम जो था वो पुनः शुरू हुआ और अब ये फाइनल फेज़ में है। तो हमारे चैम्बर कम्प्लेक्स का भी जो है वो चल रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में एक बात हमारे सामने आई थी जो हमने हमारे ऑनरेबल जज के नोटिस में लाई कि 36 चैम्बर्स वो यहाँ पर बना रहे थे। तो अब हमारी जो संख्या है बार एसोसिएशन की वो लगभग 200 के राउंड अबाउट है, 200 से प्लस ही होने वाली है आने वाले टाइम में, जिस हिसाब से हमारे युवा जो हैं इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। डिफरेंट कॉलेजेस हमारे जैसे कठुआ में भी अशोका कॉलेज है, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से यंग जनरेशन जो है एक एक्सप्लोजन सा हो रहा है हमारे लॉ के फील्ड में, तो जिसका हम सब बार एसोसिएशन स्वागत करती है कि हम चाहते हैं मैक्सिमम लोग जो हैं इस फील्ड में आए, इस फील्ड को अडॉप्ट करें। और बाकी इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जब एक बंदा LLB करता है। आपने देखा पिछले दिनों हमारे काफ़ी युवा जो थे सरकारी वकील के तौर पर सिलेक्ट हुए, कुछ डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर में यहाँ पर हमारे एक लोकल लड़के जो थे वकील जो इस बार एसोसिएशन के जो मेंबर रहे हैं वो बने। तो इसी तरह में आने वाले टाइम में कोई जजेस भी बनेंगे, जुडिशल ऑफिसर भी बनेंगे, तो ये सारा एक सिस्टम बनेगा। तो हम मुख्यतः ये कहना चाहते हैं कि कम से कम अभी इस कंप्लीशन में कम से कम भी जो है हमें लगता है कि 6 से महीने से साल के बीच में टाइम लग सकता है। तो उस दौरान जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम हमारी हाई कोर्ट से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से भी हम ये मांग करते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कम से कम उसको उतनी देर तक जो है उसको सुधारा जाए, उसको रिफॉर्म किया जाए, उसकी साफ़ सफाई जो है टाइम टू टाइम होनी चाहिए। उसमें जो चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है, पार्किंग का बहुत बड़ा मुद्दा है कि पार्किंग की व्यवस्था जो है बहुत ख़राब है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन चूंकि यहाँ बिल्डिंग का काम लगा हुआ है तो उन्होंने हमारी मैक्सिमम पार्किंग की जगह जो बार एसोसिएशन के पास थी वो उनके पास है। इसलिए ये मुद्दा भी जो है हम चाहते हैं कि इसको भी जल्द से जल्द इसको सॉल्व होना चाहिए। और दूसरा ये जो हमने उस मैं जैसा कि बता रहा था कि हमने उनसे डिमांड की कि हमें कम से कम भी डबल चैम्बर चाहिए, मतलब 36 हैं तो 36 और बन जाने की 72 चैम्बर जो है कम से कम मिले हमें फर्स्ट फेज़ में, तब जाके हमारे कुछ मेंबर एडजस्ट होंगे। तो इसी तरह से उसके लिए हम जो है अलग प्रयास करेंगे और हमने उनसे ये मांग की थी कि हमें स्पेशल फंड्स जो हैं इसके लिए मुहैया कराए जाएँ, क्योंकि एग्जिस्टिंग फंड्स में एग्जिस्टिंग जो उनका जो कंट्रैक्ट है उसमें सिर्फ 36 चैम्बर्स का ही प्रावधान है और बाकी इसमें कोर्ट की बिल्डिंग दूसरे तीसरे सारी चीज़ें हैं। तो एक ये मुद्दा था हमारा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी बार एसोसिएशन की यही मांग रहेगी कि उसको जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हमारी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि ये तीनों के सहयोग से जो है यहाँ पर एक डेवलपमेंट होती है, तो हम चाहते हैं कि इसका जो है बनना चाहिए। क्योंकि एक हमारा पैच था यहाँ पर, पिछले दिनों लास्ट ईयर उन्होंने ब्लैक टॉपिंग की, पूरे एरिया में ब्लैक टॉपिंग कर दी, लेकिन यहाँ बार रूम से लेकर CPO ऑफिस के बीच में जो ब्लैक टॉपिंग का जो स्ट्रेच था वो भी छोड़ दिया। तो हम चाहते हैं कि वो भी उसको पूरा किया जाए आने वाले टाइम में। और जब जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनता है तो उसके बाद जो थी यहाँ की जो समस्याएं हैं काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो जाएंगी।